दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो सभी कर्मचारियों, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट लेकर आया हूं। आप सभी को जुलाई 2023 से महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में कितने % की बढ़ोतरी होने वाली है, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। इसलिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अगर चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेगा। साथ ही साथ आप हमारे वीडियोज़ की लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए घंटे के निशान को भी प्रेस करिए, जिससे कि आपके पास हमारी लेटेस्ट अपडेट्स आ पाए और आप हमारे वीडियोस जो भी अपलोड होते हैं वो आप तक पहुंच पाए। आप सभी को जैसे कि पता है कि 42% महंगाई भत्ता और महंगाई राहत आपके खातों में क्रेडिट हो चुका है। तो अब जो है नेक्स्ट जो है जनवरी 2023 के बाद में जुलाई 2023 में कितने प्रतिशत का डीए और डीआर आप सभी को मिलने वाला है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। जो अभी लास्ट वर्किंग डे पर ही जो है एक मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के श्रम मंत्रालय के श्रम ब्यूरो शिमला की तरफ से एक इम्पोर्टेंट ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डेटा जारी किया जाता है और उसी के बेसिस पर आपका महंगाई भत्ता और महंगाई राहत तय होता है, फिक्स होता है। एक ऑफिशियल डीए कैलकुलेटर होता है, जैसा कि मैं अपने प्रीवियस वीडियोस में भी बता चुका हूं, और उसी के बेसिस पर भी आपका महंगाई भत्ता और महंगाई राहत जो डेटा उस कैलकुलेटर में फिल किया जाता है, पुटअप किया जाता है, उसके बाद ही आपको महंगाई भत्ता और महंगाई राहत मिल पाता है। चलिए आपको उस डीए कैलकुलेटर पे और अब के अलावा इसके अलावा जो है आपको उस ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर जो अलग अलग लैंग्वेज में जारी किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, वो हम बताने वाले हैं। तो डीए फ्रॉम जुलाई 2023 आपको हम बताने वाले हैं। आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन दिखाई दे रहा है, जो कि प्रेस रिलीज़ किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के लेबर ब्यूरो की तरफ से। ये प्रेस रिलीज़ की जाती है जो हर मंथ की लास्ट वर्किंग डे को प्रेस रिलीज़ हमेशा जारी की जाती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, अब यहाँ पे देख सकते हैं 2016 इक्वल टू 100 मार्च 2023, यानी कि अप्रैल मंथ में मार्च की और ऐसे करके जुलाई की जो लास्ट होगी उसमें अगस्त में आएगी, और उसके बाद में आपका महंगाई भत्ता और महंगाई राहत है वो तय हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इंपॉर्टेंट बड़ी खबर दी गई है यहाँ पे इस पूरे में, आप यहाँ पे देख भी पा रहे हैं। और इसके बाद में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स का जो डेटा है वो यहाँ पे निकल के आ गया है। हमें जो मतलब है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं पैराग्राफ नंबर 2 है, उसी पैराग्राफ नंबर 2 में आप यहाँ पे देख पाएंगे द ऑल इंडिया सीपीआई आईडब्ल्यू फॉर मार्च 23 इंक्रीज्ड बाय 0.6 पॉइंट्स एंड स्टड एट 133.3 ऑन 1 मंथ परसेंटेज चेंज। इट इंक्रीज्ड बाय 0.45% विद रिस्पेक्ट टू प्रीवियस month compared to increase of 0.80% recorded between corresponding month a year ago। यानी आप देख सकते हैं पूरा जो डेटा है उस डेटा में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। उस डेटा के बाद में आपको जो है 133.3 टोटल अंक हो गया है और 0.6 अंक की उसमें बढ़ोतरी की गई है, जो कि इसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। आप देख सकते हैं सेम नोटिफिकेशन हिंदी में भी पब्लिश किया गया है। औद्योगिक श्रमिकों का मूल सूचकांक, इसके अलावा मार्च 2023 का जो है इसमें वो जो पैराग्राफ है जिसमें डेटा होता है वो हम आपको बता देते हैं। यहाँ पर वो जो डेटा है वो आप सामने देख सकते हैं। मार्च 2023 का अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक औद्योगिक श्रमिक 0.6 अंक बढ़कर 133.3 अंकों के स्तर पर संकलित हुआ है, और सूचकांक में पिछले माह की तुलना में 0.45% की वृद्धि रही है। अभी एक वर्ष पूर्व इन 2 महीने के बीच 0.80% की वृद्धि दर्ज की गई थी। तो जो डेटा निकल कर आया है वो 133.3 अंक, और इसी के बेसिस पर हम जो है अब आपको बताएंगे कितना डेटा के जो डेटा आया उसके बेसिस पर कितना आपका इसमें तय होने वाला है। चलिए आपको डीए सीधा ऑफिशियल कैलकुलेटर पे लेके चलते हैं। ये आपका डीए ऑफिशियल कैलकुलेटर है, आप देख सकते हैं। अगर यहाँ पे हम अप्रैल की बात करें तो अभी मार्च में जो डेटा निकल कर आया है वो 133.3 अंक है। 133.3 अंक के बाद में अब जो डेटा निकल कर उसके हिसाब से आपका महंगाई भत्ता और महंगाई राहत होगा वो 44.46% होगा, क्योंकि डेटा पिछले मंथ से कंटिन्यू बढ़ता हुआ आ रहा है और 42% आपका डीए और डीआर है। इसके बाद में हम फिर से बात करें, अगर हम एक्सपेक्टेड डेटा लेकर चलते हैं 2 से 3 मंथ्स का, तो आपको एक्सपेक्टेड कितना % महंगाई भत्ता और महंगाई राहत मिलेगा वो हम इस कैलकुलेटर में देखेंगे। अब देख सकते हैं नेक्स्ट जो है अप्रैल मंथ का अगर हम देखते हैं, अगर इसमें सिर्फ 0.7 की भी अगर बढ़ोतरी करते हैं तो 0.7 की बढ़ोतरी करने पर भी आप देख सकते हैं डेटा 134 अंक होता
होता है और 134 अंक के डेटा के साथ में आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका यहाँ पर जो DA परसेंटेज चेंज होगा वो 45.004% होगा, जिससे कि धीरे धीरे इसमें बढ़ोतरी होगी। और अगर हम फिर से इसमें 0.5 अंक के डेटा की अगर हम इसमें बढ़ोतरी कर देते हैं तो उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर जो डेटा निकल कर आएगा वो 45.54% होगा। इसके बाद में अगर फिर से हम लास्ट मंथ जो कि जून मंथ होता है, इसमें अगर हम फिर से हम बढ़ोतरी करते हैं तो 134 अगर इसमें सेम भी रखते हैं, इसमें अगर कोई भी बढ़ोतरी नहीं होती है, 134.5 अंक के हिसाब से भी अगर इसमें अगर डेटा रहता है, उसमें अगर हम कोई बढ़ोतरी नहीं भी करते हैं तो उसके बाद में आपका जो महंगाई भत्ता और महंगाई राहत अल्टीमेटली यानी फाइनली आपका जो निकल कर आएगा वो होगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं 46.03 यानी 46.03 अगर डेटा निकल कर भी आता है तब भी आप देख सकते हैं कि काफ़ी हद तक इसमें काफ़ी बढ़ोतरी की जा रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो इस बढ़ोतरी से आपको टोटल देख सकते हैं कि यहाँ पर आप जो है 46% डेटा है और 46% डेटा काफ़ी होता है। और अभी आपको 45% महंगाई भत्ता और महंगाई राहत दिया जा रहा है, सॉरी 42% महंगाई भत्ता और महंगाई राहत अभी आपको प्रेजेंट में दिया जा रहा है। लेकिन इसके बाद में अगर 4% की सीधी सीधी इसमें बढ़ोतरी होती है तो 46% महंगाई भत्ता और महंगाई राहत हो जाएगा और 46% में सीधा 4% की बढ़ोतरी हो जाएगी। पेंशनर्स और कर्मचारियों के लिए 4 से 5% फिर से महंगाई भत्ते में सीधी सीधी बढ़ोतरी होने जा रही है, जिसका सीधा सीधा असर आप सभी को आपकी सैलरी पेंशन और आपकी फैमिली पेंशन में भी देखने को मिलेगा। बेसिकली आपकी और भी कई सारी चीज़ें थी इसमें, DA और जैसे जिस हिसाब से अभी प्रेजेंट में बढ़ता जा रहा है, यानी कि DA हर बार 4% तक बढ़ रहा है, तो इस बार हो सकता हो 5% तक भी जाए। डिपेंड्स ऑन डेटा कितना बढ़ता है उसके हिसाब से उसमें बढ़ोतरी होगी। तो ये जो डेटा आप देख पा रहे हैं, अगर इस हिसाब से इसमें फिर से बढ़ोतरी होगी, इस डेटा में और भी ज़्यादा बढ़ोतरी में भी पॉसिबल है, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डेटा जो हिसाब से 134 अंक है, 134.5 अंक है और 134.5 अंक है, तो मैंने ये डेटा एक्सपेक्टेड लिया है। हो सकता हो इस डेटा में कमी या बढ़ोतरी हो, लेकिन मुझे लगता है कि डेटा जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है उस हिसाब से डेटा में बढ़ोतरी बहुत ज़्यादा पॉसिबल है, क्योंकि 134 यहाँ पर डेटा जो लिया गया है 134.5 डेटा लिया गया है, 134.5 लिया गया है, तो बहुत ही माइन्यूट सी इसमें मैंने बढ़ोतरी की है। अब ये एक्सपेक्टेड डेटा है, इसमें कमी या बढ़ोतरी आगे हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है जहाँ तक 4% तक महंगाई भत्ता और महंगाई राहत आपको जुलाई 2023 में मिलने वाला है। तो आप हमें कमेंट करके ये बताइएगा कि आपके हिसाब से कितने प्रतिशत महंगाई भत्ता और महंगाई राहत जुलाई 2023 में बढ़ोतरी होने वाली है। और एक और बड़ी बात है कि अभी बहुत सारे पेंशनर्स ये बोल रहे थे कि अभी उनका प्रीवियस मंथ्स का यानी जनवरी, फरवरी और मार्च मंथ का DA का एरियर अभी तक उनके खातों में नहीं पहुंचा है, तो जिसके चलते उनकी पेंशन भी आ चुकी है बहुत सारे पेंशनर्स की, लेकिन पेंशन में जो है DA और DR का एरियर्स अभी तक नहीं पहुंचा है। तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका जो DA और DR का एरियर्स था वो आपके खातों में ज़रूर पहुंचेगा आगे आने वाले दिनों में, जब भी वर्किंग डेज होंगे तो आपके आगे आने वाले डेज में कभी भी आपके खातों में पहुँच जाएगा। लेकिन अब जो है आपको जबकि जो भी पेंशन सैलरी आएगी उसमें 42% महंगाई भत्ता और महंगाई राहत आपको मिलेगा, साथ ही साथ एरियर्स भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट था। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें।